को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग वहां मौजूद रहेंगे। जय संविधान। दोस्तों लगातार जो है दलित के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार होते हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। पूरन कुमार की जैसे आईपीएस खुद को गोली मार के सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सीजीआई के मुंह पे जूता फेंका जाता है और मुकेश की जैसे जो प्रधान को मार दिया जाता है। और आपने देखा कि किसी के ऊपर मूत्र के द्वारा छिड़का दिया जाता है यादव समाज के कथावाचक के ऊपर, जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और हमारे कानों तक जब पहुंचते हैं तो दिल दहल जाता है कि आज 70 साल के बाद संविधान लागू होने के बाद भी इस तरीके की जो हरकतें हो रहा है उसको हम क्या समझे। लगातार देश के अंदर ये चीजें जातिवाद बढ़ते जा रहे हैं, वही फिर से हमें वही उसमें ले सदियों पुरानी वही रीति रिवाज में लेके जाना चाहते हैं, जिस वक्त जो है दलितों की आगे मटका पीछे झाड़ू बांध के घुमाया करते थे। महिलाओं को ना तो इज्जत था ना तो सम्मान थे। क्या वही व्यवस्था की तरफ हम लोग फिर से जाना चाह रहे हैं या हमें लेके जाना चाहते हैं? आज जो है दलितों के जो केस है यूपी जैसे एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे, यूपी जैसे प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप खुद देखें कि दलित वंचित माइनॉरिटीज के साथ किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों की मुंह पे मूत देते हैं, यानी कि आदिवासियों को इंसान नहीं समझा जाता है। देश के अंदर किसकी सरकार है? देश के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश यूपी के लेके तमाम राज्य में ज्यादा से राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दलितों के नाम पे वोट लेते हैं लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं करते। इसीलिए इसी का जवाब देने के लिए ये तमाम अत्याचार जो हो रहा है उसी की जवाब देने के लिए डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग वहां मौजूद रहेंगे। लोग वहां पर मौजूद दिखाने के लिए आएंगे कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए आएंगे, क्योंकि 85% जो है वो बहुसंख्यक ही है और 85% की वजह से सरकार बनते भी है और सरकार बिगड़ते भी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला मैदान पहुंचे, अपनी ताकत को दिखाइए और उस दीवारों को तोड़िए जिस दीवारों के अंदर आपको दफन करना चाहते हैं, जिस दीवारों के अंदर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से दफन कर देना चाहते हैं, जिस दीवारों के अंदर ये लोग बुलडोजर चला के आपकी घर से मकान तक तोड़ देना चाहते हैं। घर हो या दुकान हो, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है, संवैधानिक अपने अधिकारों को बचाना जरूरी है और वही संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करना जरूरी है। आवाज़ को बुलंद करिए, अपने अधिकार को समझिए और अपने अधिकारों को लेने के लिए रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुसंख्यक माइनॉरिटीज आदिवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, अपनी ताकत को दिखाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।